हेलो स्टूडेंट, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का पेपर, जो कि सीरीज शुरू करी थी हमने, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होना था। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, और फिर आगे के क्वेश्चन। तो प्रीवियस सेशन में हमने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था बेटा, हु मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर्स एप्लीकेशंस। शेयर आवेदनों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो यह रजिस्ट्रार रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ए प्रोस्पेक्टस। क्रय विवरण क्या है? तो यह इशू डॉक्यूमेंट होता है, निर्गम दस्तावेजों का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, नई निर्गम बाजार का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज ए मेजर फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ए कॉमन मार्केटिंग टूल फॉर न्यू इशू। नए निर्गमन के लिए सामान्य विपणन उपकरण क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्टाइजिंग, यानी कि विज्ञापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऋण और इक्विटी का संकर साधन कौन सा है, अर्थात विच इंस्ट्रूमेंट इज ए हाइब्रिड ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो यह कन्वर्टेबल डिवेंचर, परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, हु बाइज शेयर्स इन द न्यू इशू मार्केट। नए निर्गम बाजार में शेयर कौन खरीदता है? तो इसको इन्वेस्टर खरीदते हैं, निवेशक जिसको कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ए कॉमन कॉस्ट इन द न्यू इशू मार्केट। नए निर्गम बाजार में एक सामान्य लागत क्या है? तो इसको अंडरराइटिंग फीस, अभिगोपन फीस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या मतलब होता है अंडरराइटिंग फीस का? ये पेमेंट होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो गारंटी करता है कि सेल में कितने शेयर कंफर्म सेल हो जाएंगे। अगर ये शेयर सेल नहीं होते तो वो खुद से उनको बाय करके गारंटी देते हैं। और जबकि ट्रेडिंग फीस जो है टिपिकली एसोसिएट होती है सेकेंडरी मार्केट से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज नो मैच्योरिटी डेट। किस साधन की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है? तो विशेष तौर पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समतांश। जबकि डिबेंचर, बॉन्ड और शेयर्स ये पर्टिकुलर डेट के लिए जारी किए जाते हैं। इक्विटी शेयर की कोई निश्चित तारीख नहीं होती परिपक्वता की। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, क्रय विवरण को कौन सत्यापित करता है? हु वेरीफाइज द प्रोस्पेक्टस। तो इसको सेबी जो है वेरीफाई करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच इशू मेथड इज यूज्ड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कर्मचारी लाभ के लिए कौन सी निर्गम विधि उपयोग की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईसॉप। और ईसॉप की जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, सामान्यतः तौर पर जो कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, लेकिन इसको एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको भविष्य में अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए और फुल फॉर्म में आपको ऑप्शन दिए हों तो ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक अगर दिया हुआ है तो वही उसका करेक्ट होगा। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह ट्रेड होना है, ट्रेडिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा बाजार मौजूदा प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है? तो यह द्वितीयक बाजार कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, भारत में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।
नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से हुई थी। और यह केवल भारत का ही पुराना नहीं है, जब यह एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी एक्सचेंज के बारे में बात करें तो स्टूडेंट एनएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। और MCX कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी। और BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है, तो यह प्रोस्पेक्टस है, क्रय विवरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टॉक ट्रेडिंग में मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसको ब्रोकर कहा जाता है, यानी कि दलाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हु प्रोवाइड्स लिक्विडिटी बाई कोटिंग बाय एंड सेल प्राइसेस। खरीद और बिक्री की कीमतें अपडेट करके तरलता कौन प्रदान करता है, तो यह मार्केट मेकर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एक्सचेंज नीट सिस्टम का उपयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी हमने डिस्कस किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि NSE की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी, है ना। और नीट जो सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। तो नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये क्या है, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि NSE ने 1994 में लागू किया था। जबकि BSE द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया है वो बोल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि एस्टेब्लिश किया था BSE ने 14 मार्च 1995 को। और BSE ने ही इसे अपडेट करते हुए बोल्ट प्लस जो इसका वर्जन है वो कब लॉन्च किया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल्ट प्लस जो है लागू हुआ था वो 2014 में लागू हुआ था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रमुख कार्य क्या है, तो यह प्राइस डिस्कवरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, कौन सा एक्सचेंज गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को बढ़ावा देता है, तो यह OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कंपनी के लिस्टिंग आवेदन को कौन स्वीकृत करता है, तो यह सेबी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टॉक एक्सचेंज में पारदर्शिता क्या सुनिश्चित करती है, तो यह रिपोर्टिंग होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में वो है स्टूडेंट्स, कौन सा एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होता है, BSE NSE OTCEI या उपरोक्त सभी, तो यह सभी एक्सचेंज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होते हैं वर्तमान समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, किस प्रकार का निवेशक म्यूचुअल फंड को शामिल करता है, तो यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, सेंसेक्स के लिए कौन सा एक्सचेंज जाना जाता है, तो सेंसेक्स के लिए BSE जाना जाता है। चलिए और BSE विशेष तौर पर टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है, जबकि NSE जो है निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, NSE के साथ कौन सा सूचकांक जुड़ा है, तो अभी आपको बताया निफ्टी 50 NSE का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो स्टूडेंट्स ये थे एग्ज़ाम में पूछे गए आपके पूरे 75 क्वेश्चन और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही साथ हमने इससे प्रीवियस पेपर के भी आपके क्वेश्चन चैनल पर अपलोड किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन्हें भी ज़रूर चेक कर लें अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।